हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा, जो प्रीवियस सेशन में हम कर रहे थे। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में आप इसको लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड थर्ड पार्ट होमवर्क के लिए थे आपके बच्चों, जिसने भी किया है जल्दी से आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए कि कैसे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड पार्ट यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 1/3 -2/9 -4/3। तो डिनोमिनेटर इनके सेम होंगे तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो 1/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। वैसे जरूरत है नहीं इसकी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा यही रैशनल नंबर होगा। फिर भी सबको कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको भी चेंज कर दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। -2/9 है एंड -4/3 इंटू 3/3 -12/9। अब देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, सिंस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा सबसे पहले, यानी -12/9 के बाद है -2/9 के बाद है 3/9। देयरफॉर जो इनका ओरिजिनल फॉर्म था क्या था, -4/3 -2/9 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, कर लिया सबने। अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि न्यूमरेटर सेम दे दिए तो क्या हुआ, हमें तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना। -3/7 -3/2 -3/4। इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सेम करने थे, न्यूमरेटर ऑलरेडी दे रखे हैं, डिनोमिनेटर को कंपेयर कर देते, जो कि टोटली गलत है। हमें डिनोमिनेटर ही सेम बनाना है, तभी न्यूमरेटर को कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 7, 2 और 4 का। ठीक है, इनका अगर हम एलसीएम देखें तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 आ जाएगा इनका एलसीएम। समझ गए। तो अब हमें चाहिए 28 डिनोमिनेटर में, इंटू 4 इंटू 14 और इंटू 7, -12/28 -42/28 -21/28। अब आया है डिनोमिनेटर सेम, तो अब आप लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी न्यूमरेटर में, जो इनको कंपेयर करिए जैसे इंटीजर्स को करते हैं। तो -2 सबसे छोटी होनी चाहिए, -42/28। उससे बड़ी होनी चाहिए -21/28 और फिर -12/28।
देयरफॉर ये कितना था -40, 2/28 -3/2 है। इससे बड़ा है -3/4 है एंड देन -3/7। दैट्स इट। नोट करेंगे इसको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में सीख लेते हैं। जो आपके रैशनल नंबर हैं उनके ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। ऑपरेशंस मतलब एडिशन, अगर योग करते हैं, जोड़ते हैं उनको, तो कैसे जोड़ेंगे। एडिशन, योग। 1/2 प्लस 3/2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे आप ऐड करेंगे, ये यहाँ पे लिख लीजिए इसको, है ना, ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। तो कैसे करेंगे हम, विल सॉल्व इट इन 2 वेज। दो तरीके से इसको हल किया जा सकता है ना। आपने सीखा होगा, एक तो नंबर लाइन से, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज से, संख्या रेखा की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसकी मदद से भी इसको हल किया जा सकता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कितना है, 1/2 एंड 3/2 है यहाँ पे, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले नंबर लाइन की मदद से इसको हल करके देखते हैं। संख्या रेखा आपने बना दी, संख्या रेखा बना के हम क्या करेंगे, 1/2 और 3/2 मार्क करेंगे। एट ईच स्टेप ऑफ इट ऑफ 1/2 वी विल मूव 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट एज वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा कुछ आपको बोला गया है, समझेंगे अब अच्छे से। देखिए हमने 0 1 2 3 लिख दिया, है ना, इधर माइनस में है, हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 1/2 प्लस 3/2। तो 1/2 कहाँ पे आएगा, देखिए 0 और 1 है, इनके दो पार्टीशन कर दिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, ये 2/2 है, ये 3/2, दिस इज 3/2, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देखते हैं। 3/2 ये कितना हो गया, 4/2, यहाँ पे करेंगे ये 5/2, दिस इज 6/2, आगे अगर लिखते हम 7/2 एंड सो ऑन, ये चलता जाता, है ना। इस तरफ ये क्या होता, -1/2 -2/2 -3/2 -4/2 -5/2 -6/2। तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ये सारे, ताकि आपको दिक्कत ना आए ये चीज लिखने में, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना बच्चों अब लिखने में। अब देखिए यहाँ पे ऐड करने हैं आपको, तो क्या करना होगा हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहला जो नंबर है आपके पास, सबसे पहला क्या है, 1/2, है ना। तो वहां पे जाके आपको पॉइंट करना है, ये 1/2 कहाँ पे है। अब नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ऐड किया था आपने, सेम तरीका है। अगर हम एडिशन करते हैं तो राइट की तरफ मूव करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, यही करते हैं हम। तो एडिशन करना है इस केस में, प्लस 3/2 है, कितना है, प्लस 3/2। तो न्यूमरेटर देखिए कितना है, 3 है ना। तो हम 3 स्टेप मूव करेंगे। 3 स्टेप कैसे, 1 2 और 3, ठीक है। कितना आ गया ये आ गया 4/2, यानी 2, इसको 2 भी हम लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे ऐड करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू से 1/2 है
प्लस 3/2 है। एलसीएम ले लिया इसका, 2 आ गया एलसीएम, तो 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4/2 यानी 2। आंसर सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व कर लीजिए, नंबर लाइन से सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है 5/2 एंड 3/2, इन दोनों को घटाना है, माइनस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी की थी हमने, है ना, विद गैप ऑफ 1/2। तो 1/2 का गैप हम कैसे कर देंगे, ये 0 है, यहाँ पे 1/2 हो गया, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, है ना, इस तरह से ये 5/2, नहीं आई थिंक हमने कहाँ से स्टार्ट करना था, 0/2 से स्टार्ट कर दिया हमने। ये है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, ये ठीक है 6/2। ठीक है, और यहाँ पे 0/2, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -6/2, -3 हो जाएगा, -4/2, -2 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए हमें क्या करना है, नाउ वी मार्क 5/2 and 3/2 to subtract each step is of 1/2. We will move 3 steps toward left as we have to subtract both the numbers. तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि 5/2 में से आपको घटाना है 3/2, है ना। 5/2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाइए। अब इसमें से कितना घटाना है, 3/2 कितने, 3, तो 3 स्टेप चलेंगे। माइनस करना है तो किस तरफ जाते हैं हम, लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर लाइन पे, ये सबको पता है ना। सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ कितना जाएंगे, ये है 1, 2 और 3 स्टेप्स। ठीक है, कितना जाएंगे, 3 स्टेप्स जाएंगे, तो कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए बच्चों, यहाँ पे कितना है 2/2, दैट इज 1। आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज की हिसाब से करें तो 5/2 -3/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 5 - 3 दैट इज 2/2, दैट इज 1। आंसर दोनों ही केस में सेम आया है, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। और आंसर इज 1। ठीक है, इस तरह से करें। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं आपके। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो इनको आप नंबर लाइन की मदद से भी कर सकते हैं, और जैसे हमने अभी सीखा है न्यूमेरिकल वैल्यूज की मदद से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की मदद से कर लेते हैं, है ना, और ज्यादातर आपके वही काम आने वाला है। तरीका आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन की मदद से आप कैसे करेंगे, हम सीख चुके हैं, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे हल कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, 5/4 प्लस
माइनस 11/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर आपको साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इंटीजर वाला जो चैप्टर आपने पिछली क्लास में भी किया होगा, है ना, इंटीजर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 + -3, इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। तो जो दो साइन साथ आ जाते हैं उनका क्या करें, है ना, ये पिछली क्लास में हमने सीखा था। क्या करना है भाई, दो साइन साथ हैं, प्लस का है एक और दूसरा है माइनस का, या फिर एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो इस कंडीशन में हमारे दो साइन की जगह एक साइन लगा देंगे और वो होगा माइनस का। ठीक है, तो इन दो साइन की जगह हम सिंगल साइन क्या लगा सकते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, दैट विल बिकम -11/4। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दोनों ही साइन प्लस के हों या दोनों ही साइन माइनस के हों, तब उनकी जगह हम प्लस का साइन यूज करेंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 4 एलसीएम आ गया है, फिर 5 - 11। अगर 5 - 11 है तो कितना बचेगा, 6/4। पॉजिटिव या नेगेटिव भाई, 11 क्या है, माइनस का है, बड़ा है, इसलिए माइनस का बचेगा। ये कैंसल आउट करेंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6, -3/2 आ गए। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बाकी के भी ट्राई कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया ना सबने, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। साइन से रिलेटेड देखिए, ये साइन जो हमने देखे हैं, दो साइन की जगह एक साइन हमें लिखना है, कौन सा लिखेंगे वो चीज समझ में आ गई। अब जैसे हम साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, माइनस प्लस, ये दो साइन एक साथ है, इन दोनों को मान लो मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस। अगर हम डिवीजन करते हैं ना बच्चों, डिवीजन, डिवीजन मतलब न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो दोनों आपस में या तो कैंसल आउट हो जाएंगे या फिर इनकी जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो माइनस ही होगा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो माइनस ही होगा, दोनों जगह प्लस हो तो ऑब्वियसली प्लस होगा, है ना। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में लगभग सेम चीज रहती है आपके साइन को लेके। अब ये चीज इस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखिए, 5/3 + 3/5। क्या करना है, इनका एडिशन करना है ना, सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए बच्चों। 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 3 और 5 का कितना आएगा एलसीएम, दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो 3 × 5 कर देंगे सीधा, 15 आ जाएगा। एलसीएम इज 15। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 15 है बच्चों, तो यहाँ पे हम एलसीएम 15 लिख लेंगे।
अब क्या करते हैं, 3 इंटू 15 यानी 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो ये 5 है इसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, 3 आ जाएगा, तो इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, 5 इंटू 5 25 प्लस 3 इंटू 3 9 बटे 15, कितना आ गया ये, 25 और 34 बटे 15। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 4 सही 2 सही 4 बटे 15 ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, क्या आप समझ पाए हैं, इस स्टेप में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है पूछ सकते हैं, बाकी मैं बता ही देता हूँ हुआ क्या है एक्चुअली। देखिए हमारा एलसीएम आया है 15, 5 बटे 3 है, तो हमें डिनोमिनेटर इनका 15 बनाना है ना, 3 बटे 5 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 15 चाहिए। तो 15 के लिए हमने इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना। न्यूमरेटर में भी इसको 3 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये 5 इंटू 5 जो है हमने यहाँ पे किया है ना, न्यूमरेटर में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका यहाँ पे क्या बताया मैंने कि ये जो एलसीएम आया है इसका, भाई इसके डिनोमिनेटर से इसको भाग करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पे इससे 15 को भाग करके आंसर आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 25 आया है, यहाँ पे 9 आया है, फिर हम ऐड करते हैं इसको 25 बटे 15 प्लस 9 बटे 15, हाँ ये सेम आ गया, दैट्स इट। इस तरह से हम करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और बाकी के पार्ट होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, हमने समझा है कि भाई रैशनल नंबर के ऑपरेशंस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छे से इनको रिवाइज करें, क्वेश्चन भी अपना होमवर्क में जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।